जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राकेश जानी आज से क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं मेरे चैंपियंस? तो चैंपियंस, आज की क्लास शुरू करें इससे पहले एक बात कही गई है कि जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन में वो फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। इस उम्मीद को बरकरार रखते हुए कि आने वाला समय है वो आपका हो, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और जुनून के साथ आज हम एक नया शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आने वाली 4th ग्रेड की एग्जाम, आने वाली एलडीसी और वीडियो की एग्जाम, इसके अलावा आने वाली अनेक प्रकार की एसएससी की एग्जाम्स के लिए, बैंक की एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा टेंस, और इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टॉपिक का नाम होगा टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब टेंस का सीक्वेंस कैसे रखें, क्रम कैसे रहें। और इस तरह के इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक में अपन 3 तरह की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक सेंटेंस दिया जाता है, तो उस सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। ऐसे प्रश्न एलडीसी की एग्जाम में, वीडियो की एग्जाम में और 4th ग्रेड की एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अपने पास में 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, एक ब्लैंक दिया हुआ होगा और उस ब्लैंक में अपने को एडवर्बियल पहचान करके सही टेंस का चुनाव करना है, सही आपका अल्टरनेटिव फिल करना है। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो जनरली एसएससी की एग्जाम में एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर एरर से रिलेटेड ना होकर के वो क्वेश्चन आता है इंप्रूवमेंट का। तो इस क्लास में अपन तीनों टाइप की क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए आपके अपने इस चैनल पर और देखते रहिए किस प्रकार से परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पुट अप होते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन टेंस के बारे में। सबसे पहले टेंस क्या है, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे टेंस की डेफिनेशन। टेंस की डेफिनेशन, टेंस क्या है इसकी परिभाषा आप जानते ही होंगे कि जनरली टेंस है ना, वो टेंस है, वो टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। वो किसका रूप है? वर्ब का रूप है। और ये शो करता है, इट शोज, और ये टेंस शो करता है क्या? टाइम रिलेशनशिप, और ये जनरली समय के संबंध के बारे में बताता है। ये तो हुई आपकी टेंस की डेफिनेशन जो एग्जाम में जनरली नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि जो टेंस टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस टॉपिक में आता है। तो आपको यह पूछा जाए कि टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस टॉपिक में आता है, तो आप बता दीजिए टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस टॉपिक में आता है। बताइए टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस टॉपिक में आता है। तो आप बता रहे होंगे टेंस जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब वाले टॉपिक में आता है। कहने का मतलब जो टेंस है वो वर्ब का एक फॉर्म है। आगे की बात पूछे तो टेंस क्या शो करता है? यह जनरली एक चीज शो करता है। जनरली वो चीज क्या है? टाइम रिलेशनशिप, यानी समय के संबंध के बारे में बताता है। अब देखिए इसको यदि आप पढ़ चुके हैं तो आपने नीचे और पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ टाइम। टाइम जनरली कितने प्रकार का होता है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा जनरली टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या आप बता सकते हैं कि पहला टाइम कौन सा? जनरली पहला जो टाइम होता है वो होता है पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। दूसरा टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है जनरली फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। अब इन तीनों को टाइप पढ़ने के बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो टेंस के जो टाइम के जो टाइप दे रखे हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, यस्टरडे आई सोल्ड माय ओल्ड कार। नेक्स्ट सेंटेंस है वो इस तरह से है,
आई वर्शिप गॉड डेली। और जो तीसरा जो सेंटेंस है वो इस तरह से है, यू विल हेल्प मी टुमारो। सबसे पहले तो बता दीजिए इस टुमारो की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। अपन क्लास में इतने ज्यादा स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि आपको सेपरेटली स्पेलिंग टेस्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बताइए टुमारो की स्पेलिंग क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। टुमारो की स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, TOMORROW, टुमारो। अब इसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाए कि सबसे पहले वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में कौन सा टाइम है, तो आप इस एडवर्बियल को पहचान के बता सकते हो कि यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो इसका मतलब इस जो टॉपिक है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, इसमें टॉपिक में इस वाले लाइन में जो सेंटेंस है उसमें पास्ट टेंस का यूज हुआ है। यानी कौन सा टेंस शो कर रहा है? पास्ट टेंस शो कर रहा है, अर्थात पास्ट टाइम शो कर रहा है। जो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, डेली वर्ड है। कहने का मतलब ये काम मैं है वो रोज करता हूँ, मैं ये काम रोज करता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा टाइम शो हो रहा है? प्रेजेंट टाइम। इस सेंटेंस में डेली और वर्शिप से, वर्शिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कौन सा टाइम शो करिए? प्रेजेंट टाइम शो करिए। अपन आगे की बात करें तो इसमें लिखा गया है फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर टाइम है तो इस सेंटेंस में देख रहे हो अपन सबसे पहले एडवर्बियल दिया हुआ है टुमारो, एडवर्बियल है टुमारो। और यदि अपन टुमारो की बात करते हैं तो होता है आने वाला कल, साथ में ही विल हेल्प है वो फ्यूचर टाइम शो कर रही है। कहने का मतलब टाइम जनरली तीन प्रकार का होता है, टाइम जनरली तीन प्रकार का होता है। पहला टाइम होता है वो पास्ट टाइम हो, दूसरा टाइम है वो प्रेजेंट टाइम है, और जो तीसरा टाइम है वो है आपका फ्यूचर टाइम। तो एक बार पूरा गौर करके इस टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ लिखते रहिए और याद करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि याद की हुई चीजें अपन फिर से भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई चीजें कभी नहीं भूली जाती। इसलिए नोटबुक में इन सब चीजों को लिख करके कंटिन्यूसली याद करते रहें। और आगे देखते हैं कि जनरली टेंस क्या है, और आगे देखते हैं टेंस कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने टेंस में टाइम के बारे में पढ़ लिया है। अपन अब चर्चाएं करते हैं टेंस और टेंस के टाइप की। टेंस की डेफिनेशन सब लोगों को याद होगी, तो बता दीजिए टेंस किसका फॉर्म है? बताइए टेंस किसका फॉर्म है? राइट आंसर है टेंस वर्ब का फॉर्म है। टेंस क्या शो करता है? और इसका राइट आंसर है टाइम रिलेशनशिप शो करता है। अगला क्वेश्चन है टेंस की बात करें तो उससे पहले टाइम की बातें करते हैं। टाइम कितने प्रकार का है? तो जवाब है टाइम जनरली तीन प्रकार का है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब अपन बातें करते हैं आगे टेंस के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने भेद होते हैं? ये बात तो सब लोगों ने अच्छे से बहुत छोटी क्लासेज में आपने 6th 7th 8th के अंदर ये बात तो पढ़ी ली होगी। ये जनरली टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस जनरली तीन प्रकार का होता है। पहला टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट टेंस, और जो तीसरा जो टेंस है वो जनरली है फ्यूचर टेंस। आपको टेंस के टाइप के बारे में बहुत छोटी क्लास में आपके टीचर से आपको बता दिया होगा। जनरली टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन बाजार में कुछ ऐसी ऑथेंटिक बुक्स भी आती हैं, कुछ ऐसे ऑथेंटिक ऑथर्स भी होते हैं जिन्होंने टेंस को केवल दो प्रकार का बताया गया है। आपने नाम पढ़ा होगा रेनन मार्टिन की बुक, रेनन मार्टिन की वो लाल किताब
जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हर लर्नर के पास में देखने को मिलती है। उस बुक में यही लिखा गया है कि जनरली टेंस दो प्रकार का ही होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन अपने राजस्थान की एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि दी गई सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो कई बार आपको फ्यूचर का नाम भी देखने को मिलता है। तो अपन स्टडी करेंगे कुछ इस तरह से, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, चाहे नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे क्वेश्चन आए उनके इंप्रूवमेंट और एरर से लेकर के अपने को पढ़ना है सब कुछ। इसलिए अपने को एक भी क्वेश्चन अपने से गलत न हो, इसलिए अपन पूरी बात को पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से बता दीजिए, टेंस जनरली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे की बात करते हैं कि प्रत्येक टेंस है वो जनरली कितने प्रकार का होता है। प्रत्येक टेंस की बात करें, टेंस के जनरली प्रकार नहीं होते, टेंस के जनरली एस्पेक्ट्स होते हैं। और एस्पेक्ट्स को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं, जिन लोगों के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है और वो इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो एस्पेक्ट वाला वीडियो आप जरूर देख लें, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो भी लर्नर्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो टीचर्स की ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो उस वीडियो को जरूर देखें। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके सब टाइप क्या है। तो आपने ये बात पढ़ी होगी, ईच टेंस हैज 4 एस्पेक्ट्स, या कई लोग इसको कहते हैं 4 टाइप्स, या कई लोग कहते हैं 4 सब टाइप्स। प्रत्येक जो टेंस है उसके 4 उपभाग होते हैं, सब टाइप होते हैं, और कई बार कहते हैं इसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एस्पेक्ट्स को लेकर के मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अपन बात करते हैं कि प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक बार सब लोग गौर से देख लीजिए। जो लोग लिखते जा रहे हैं वो अच्छी राइटिंग में अपने नोट्स में इसको तैयार करते रहें, इन फ्यूचर आपको इनसे जरूर हेल्पफुल होने वाली है। अपन बात करते हैं सब टाइप्स की, सब टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के सब टाइप की। तो जो पहला टेंस था आपका, पहला टेंस का नाम बताइए। पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट टेंस। और इस प्रेजेंट टेंस के अपन भाग की बात करें तो इसके जनरली 4 भाग होते हैं, इसके जनरली 4 भाग होते हैं। पहले का नाम है सिंपल प्रेजेंट, इसको कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। कई बुक्स में इसका नाम सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। दूसरा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जो तीसरा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और जो चौथा टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बार आप प्रेजेंट के सारे नाम याद कर लीजिए, लिख लीजिए और बता दीजिए कि प्रेजेंट के 4 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट और अंतिम नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आप बिना देखे बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या है? कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बताइए, आप बताइए कंटिन्यूअस की स्पेलिंग। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, CONTINUOUS। अधिकतर स्टूडेंट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग लिख देते हैं CONTINOUS। ये स्पेलिंग क्या है? रॉन्ग है। उसकी राइट स्पेलिंग होगी CONTINUOUS। इसका मतलब यू दोनों तरफ होगा, ओ के दोनों बगल में यू होगा, और इस तरह से आप सही स्पेलिंग क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस। एक बार इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
लिख लिया होगा आपने टेंस के नाम और टेंस के सब टाइप क्या क्या है। जो लोग लिखने में स्लो हैं वो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने नोट्स बना सकते हैं। इसमें कहने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल समझदार हैं। अब आगे देखते हैं कि जो अगला टेंस है, अगला जो टेंस है जिसका नाम कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस, उसके चार भाग कौन से होंगे। ये जो बात कर रहे हैं इनके टाइप्स की, ये परीक्षा का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा जो टेंस का जो टाइप है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के यदि अपन भाग की बात करें, एस्पेक्ट्स की बात करें, तो जनरली पहला होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो दूसरा नाम बताइए इसका क्या लिखेंगे, दूसरा नाम बताइए इसका क्या लिखेंगे, इसका दूसरा नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या आप बता सकते हैं इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या है? इंडेफिनिट की स्पेलिंग परीक्षा में आ चुकी है, इंडेफिनिट की स्पेलिंग जरूर देखें, पास्ट INDEFINIT, डेफिनेट नहीं करें, डेफिनिट करें, इंडेफिनिट। दूसरा जो इसका जो सब टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा जो इसका सब टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट। और जो चौथा सब टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके सब टाइप के बारे में आप जरूर याद करें। कंटिन्यूअसली इनके नाम याद रखने, सीक्वेंस से ऑर्डर से इनके नाम याद रखने। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पास्ट के मुख्य रूप से चार भाग कौन कौन से होते हैं। पहले का नाम है सिंपल पास्ट, इसी का दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या है आप लोगों को बता दी गई। अगला इसका नाम है वो पास्ट कंटिन्यूअस, अगला नाम इसका पास्ट परफेक्ट, और जो अंतिम नाम है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए गौर करते हैं अपन अगले टेंस के सब टाइप्स के बारे में। अगले टेंस का जो नाम है वो है फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं एक बार अपन देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस, चौथा तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है सिंपल फ्यूचर, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा जो पार्ट है इसका उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट, और जो अंतिम चौथा पार्ट है इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका नाम है। तो आप एक बार गौर फरमा लीजिए कि फ्यूचर के नाम भी वैसे ही हैं जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट के थे। पहला नाम होगा फ्यूचर सिंपल, नहीं होगा फ्यूचर सिंपल, नहीं होगा सिंपल फ्यूचर होगा। क्या सिंपल फ्यूचर होता है, फ्यूचर सिंपल होता है? सही जवाब होगा सिंपल फ्यूचर। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट फ्यूचर होता है? सही जवाब होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में फ्यूचर के बाद लगाना है और सिंपल में फ्यूचर के पहले लगाना है। दूसरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा नाम है फ्यूचर परफेक्ट, और जो अंतिम नाम है वो तो आपको याद हो ही गया होगा। अंतिम 4 नंबर की गाड़ी में ये वाला टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसका नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप ये सारे नाम आपको बहुत आसानी से याद हो गए होंगे, क्योंकि आप एक बड़े लर्नर हैं, आप ऐसे विनर बनने जा रहे हैं जो परीक्षा को, एग्जाम को बड़े इजीली फाइट करने वाले हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को तो आप कभी भी रास्ते चलते याद कर सकते हैं। तो जिन लोगों के अभी तक समझ में भी नहीं आया है, अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया है, वो एक बार जरूर देख लें। एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाया जा रहा है आपके लिए, एक डायग्राम के माध्यम से आपको टेंस के टाइप के बारे में बताया जा रहा है। तो एक बार गौर फरमाइए इस डायग्राम की तरफ। जनरली मैंने सबसे पहले यहां लिखा टेंस। मैंने सबसे पहले इस टेंस के कितने भाग बनाए? मैंने सबसे पहले इस टेंस के 3 भाग बनाए। पहले का नाम लिखा
प्रेजेंट, दूसरे का नाम लिखा पास्ट और तीसरे का नाम लिखा फ्यूचर। इस तरह से याद हो गया सबको। पहले का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। यदि बात करें अपन प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? 4। बात करें यदि पास्ट की, तो पास्ट के कितने भाग होते हैं? 4। और यदि बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, तो सबसे पहले अपन पहले वाले भाग का नाम लेते हैं सिंपल। सब में पहले वाले भाग का नाम होगा सिंपल और सिंपल। दूसरे भाग का जो नाम होगा वो होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तीसरे वाला जो पार्ट होगा वो होगा परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट। और जो चौथा पार्ट होगा वो होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला जो पार्ट होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट पार्ट होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या आप अब सारे टेंस का नाम बता सकते हैं? सीक्वेंस से क्या आप अब भी नाम नहीं बता सकते? आप इसका सीक्वेंस से अच्छे से नाम बता दीजिए कि टेंस के पार्ट क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट के 4 भाग। क्या आप इन सब चीजों को एक सांस में जवाब दे सकते हैं? एक ब्रीथ के अंदर, वन स्ट्रोक के अंदर क्या इन सब बातों को आप बता सकते हैं? तो स्टार्ट कीजिए, आपका टाइम होता है स्टार्ट। अब स्टार्ट कीजिए। पहले का नाम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरे का नाम सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर का नाम होगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप ये सारे के सारे नाम आपको सीक्वेंस से याद हो ही गए होंगे। तो मेरे चैंपियंस यदि ऐसा ही कंटिन्यू करते जाते हैं तो ये जो डर है आप लोगों का, टेंस जो कि एक स्टूडेंट को टेंशन देने का काम करता है, वो टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। आज की क्लास में आपने अभी डिस्कस किया है कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, टाइम कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे होता है, और इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जनरली टेंस कितने टाइप का होता है और टेंस के सब टाइप्स क्या क्या होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की क्लास से श्री माधुपुर के इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए टेंस के क्या क्या टाइप होते हैं, एक बार इन सबको आप अच्छे से लिख लीजिए। टाइप्स पढ़ने के बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं टेंस के सबसे पहले पार्ट के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आता है, क्वेश्चन लेकर के आता है। आज का जो टाइटल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले टेंस से, जिसका नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेंस स्टार्ट करें। इससे पहले टेंस किस टेंस को पढ़ें इसके पहले आप जरूर जानते होंगे कि एक प्रकार का सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव, दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है वो होता है निगेटिव, और तीसरा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव, और जो अंतिम जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इनके बारे में तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा किसी क्लास के अंदर। जनरली ये सेंटेंस के टाइप्स नहीं है। सेंटेंस के टाइप इस तरह से 4 नहीं होते। ये सेंटेंस का 2 ही टाइप बताया गया है यहाँ पे। एक टाइप बताया गया है असर्टिव सेंटेंस जिसके 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और जो दूसरा प्रकार का सेंटेंस बताया गया है वो है इंटरोगेटिव। आगे की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें केवल सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो आज टेंस का यदि अपन स्टडी कर रहे हैं
तो अपने को इसी तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं, लेकिन अपन वॉइस नरेशन और टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उनमें अपने को सेंटेंस का टाइप कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टेंस की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस टेंस के, कौन से टेंस के, ये अपनी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, दोनों भाषाओं में चलने वाली है। जिन लोगों को हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में समझिए, जिन लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में समझिए, और जिन लोगों को दोनों में समझ में आता है वो दोनों में समझिए। सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस के सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। बेटा अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है जनरली वो सेंटेंस होता है जिसमें निगेशन नहीं होता, जिसमें इंटरोगेटिव मार्क नहीं होता, वो सेंटेंस जिसमें निगेटिविटी नहीं होती, वो सेंटेंस जिसमें इंटरोगेशन नहीं होता, उस सेंटेंस को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो सबसे पहले याद रखिए, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको भरना है, याद करना है, या तो V1 बेस फॉर्म या V1 के साथ में S या ES। ये दोनों चीजें कब लगानी है? जब सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव। एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से बात करें। जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता ना, उस स्टूडेंट के लिए भी ये टेंस बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि पढ़ाने वाला का जो तरीका है वो आपके बेसिक लेवल से है, जीरो लेवल से है। जो दो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनको भी सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखिए, या तो सेंटेंस, इस टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगानी है। एक बार देख लीजिए, यदि आपका सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो स्टूडेंट्स? सिंगुलर। तो आपको V1 के साथ क्या लगाना है? एस या ES। ये एस कब लगाते हैं, ES कब लगाते हैं, इसके बारे में आगे कुछ डिस्कस करने वाले हैं अपन। लेकिन सेंटेंस कैसा हो, सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको लगाना है V1 केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात तो सब लोगों को आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव, तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगाना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये दोनों कब लगाने हैं इसके बारे में लिखा गया है। यदि एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो आपको V1 के साथ एस या ES लगाना है, और यदि प्लूरल हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरी जो बेसिक बात ये है, यदि सेंटेंस कैसा? निगेटिव, या कैसा सेंटेंस हो? इंटेरोगेटिव। सेंटेंस या तो होगा निगेटिव या होगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी याद रखना है, इंटेरोगेटिव और निगेटिव में आपको डू डज लगाना है, और अफर्मेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या इस का प्रयोग करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि सेंटेंस आपके पास में निगेटिव है और उसका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर के साथ में सिंगुलर के साथ में आपको लगाना है डज लगाना है, और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और यदि सेंटेंस कैसा हो? प्लूरल हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट यदि हो तो आपको उसके साथ डू लगाना है, और डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि आपको ये टेंस पूरा अच्छे से पढ़ना है तो ये जो दो बेसिक बातें हैं, जो इसकी मूलभूत बातें हैं, इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आप देख करके बता दीजिए कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो बताइए, सबसे पहले बताइए, आप अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? तो बताइए, प्लूरल अफर्मेटिव है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस यदि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो बताइए आप सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? तो देख के बताइए, यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? डज, और डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको इस तरह से पूछा जाए तो आपको पूरी बात बतानी है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V1 प्लस एस होगा। नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
सेंटेंस निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो क्या लगाना है, डू डज लगाना है। और डू डज के बाद में याद रखें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और अगली बात देखें, सेंटेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आपको डू डज में से क्या लगाना है, डज। और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आपको क्या लगाना है, डू। और डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही मूलभूत बातें हैं जो आपको एक स्टूडेंट को अच्छे से आ जानी चाहिए। केवल आपके टेंस में दो ही टेंस ऐसे हैं जो सिंगुलर, प्लूरल, अफर्मेटिव, निगेटिव में नखरे दिखाएंगे कि हम अफर्मेटिव में ये लेंगे, हम निगेटिव में ये लेंगे, हम अफर्मेटिव में ये नहीं लेंगे, हम निगेटिव में ये नहीं लेंगे। ऐसे नखरे दिखाने वाले टेंस केवल दो ही हैं, बाकी टेंस में ऐसे नखरे नहीं है। और वो दो टेंस कौन से हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। बाकी बहुत आसान से टेंस हैं। और बाकी मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस इन टेंस में जरूर आता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। तो पूरी बात आप बेसिक से सीखें और अच्छे से आप इसको तैयार करें। लिखिए दी गई सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो तो कैसी कैसी वर्ब यूज करेंगे, लिखिए। इस तरह की बातों को आप लोगों ने लिख लिया होगा। यदि आपने लिख लिया है तो अपन चलते हैं अगले पायदान की तरफ। बताइए टेंस का नाम बताइए, फटाफट रिवीजन कीजिए। टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या लगाते हैं, बताइए जल्दी बताइए। अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। बताइए निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में लगाते हैं डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे देखिए, यदि आप हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि एग्जाम में जनरली हिंदी ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस वेरी रेयर देखने को मिलते हैं। केवल एक दो एग्जाम ऐसे होगी, जैसे एलडीसी के एग्जाम है जिसमें ट्रांसलेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी से इंग्लिश बनाइए या इंग्लिश से हिंदी बनाइए। बाकी किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अपन जनरली उन सब चीजों को स्किप कर देते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकतर टीचर टेंस पढ़ाते समय अपना ता था थैया शुरू कर देते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए अपन इन सब चीजों को एक बार स्किप करते हैं। इस टेंस के क्या क्या यूसेज हैं, इस टेंस का क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, इस टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनको लेकर के अपन चर्चाएं करते हैं। एक बार एक क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, आप इसको गौर करें और देखिए कि इसका जवाब क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन किस तरह से है, आई टू टेम्पल एवरी डे। आई टू टेम्पल एवरी डे, ब्रैकेट में वर्ब है गो। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, बताइए कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। पहले अपन चलिए बेसिक बातें, ऐसा न सोचिए कि टेंस इसी तरह का इसी लेवल का पढ़ाया जाएगा, एडवांस लेवल का टेंस भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन कीप पेशेंस फॉर दैट टॉपिक, कीप पेशेंस फॉर दैट सेंटेंसेस दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जामिनेशन के हर प्रश्न को आप सोल्व कर लेंगे जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते। एक बार वीडियो को, हर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, पढ़िए, पेशेंस के साथ में देखें। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, तो सफलता सच में एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, अवश्य मिलते हैं। उस दिन का आप भी इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य से, पेशेंस से हर चीज संभव हो सकती है। तो बताइए इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन हैं वो इस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है वेंट, ऑप्शन नंबर बी है गो, ऑप्शन नंबर सी है गोज, ऑप्शन नंबर डी है इज गोइंग। और यदि ऑप्शन नंबर ई चाहते हैं तो वो सेंटेंस लिखा हुआ है वाज गोइंग। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस सेंटेंस का राइट आंसर देखिए, वो अपन डिस्कस करेंगे
अगली क्लास में कि इस टेंस के क्या क्या यूसेज होने वाले हैं। कल की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। कल क्लास पूरा चलेगा सिंपल प्रेजेंट के यूसेज के बारे में। आप ऐसे इस प्रकार के भी यूसेज देखेंगे जो कि आपने अपने एग्जाम में या आपने अपने फ्यूचर में अभी तक की जो जितनी भी आपने तैयारी की है उस लेवल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।